12 बरस हो जाएंगे सर मई में अमिताभ सर, हम बहुत सारा सब देख रहे हैं। हमने दोनों चीजों में शुरुआत जहां से की थी, मई से की थी, कि इतना जो दिशाहीनता वाली बात हुई, कि दिशाहीन जो अभी हुआ है इस बार, जो राज्यसभा में आके देना पड़ा, लोकसभा से तो भाग गए थे, वो नहीं आ रहे हैं सवालों के जवाब, वो वहां भी जो सारा का था। तो ये पूरा एक सीन रहा है, क्या फर्क दिखा आपको अगर देखें इस सत्र में, क्या आप देख रहे हो? वही सवाल आपसे भी, कि खोया ही खोया है आपने और बहुत खो दिया है शायद, अमिताभ सर। बहुत शुक्रिया संजीव। देखिए, जो बात यहाँ पर जिस संदर्भ में आप कर रहे हैं और जो बाकी हमारे सारे पैनलिस्ट साथियों ने की है, मतलब आपने कहा 12 साल हो गए, तो 12 साल जब ये सरकार आई थी, उसके बाद से सरकार का एक बड़ा अभियान चला और मीडिया के जरिए उसको बहुत प्रचारित किया गया, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का, है ना, कि राहुल गांधी जो है वो एकदम नाकाम नाकारा किस्म के इंसान है, इनको कुछ आता नहीं है और ये राजनीति इनके बस की नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो पप्पू साबित करने का जो अभियान था, आज वो 12 साल बाद ये हो गया कि वो पप्पू तो क्या साबित हो पाए, एक अकेला सब पर भारी वाला मामला आ गया है, जिसको मोदी साहब अपने लिए बड़ा इस्तेमाल किया करते थे या मीडिया उनके लिए इस्तेमाल करता था। आज हालत ये कि यहाँ सभी लोग कह रहे हैं और सच बात है कि हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री सदन को फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो भागे भागे घूम रहे हैं, ठीक है ना। लोकसभा स्पीकर जो है वो सदन में नहीं आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि साहब मेरे खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात हो रही है और इस तरह की बातें कही जा रही है कि साहब उनके ऊपर हमला होने वाला, उनके केबिन में घुस करके, उनके चैम्बर में घुस करके सारी बातें होनी थी। तो ये जो चीजें हैं, ये कुल मिलाकर के, जो बात अभी रवींद्र जी ने कही थी बहुत सही बात की, कि ये कुल मिला के हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल है। और ये लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट भी सबको मालूम है कि बहुत दिन तक ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की, और उन्होंने एक जो वीडियो जारी किया कल रात में, एक छोटा सा, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब आप कुछ भी करते रहो, मैं तो किसानों के साथ खड़ा रहूंगा और लड़ता रहूंगा। और आज उन्होंने कई सारे मतलब किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत भी की, शायद 17 संगठनों के लोगों से बातचीत, कुछ तरह खबर मैं देख रहा था कहीं। तो ये चीजें जो है वो अल्टीमेटली, इससे ये एक कम से कम बात अच्छी जो निकल के आ रही है कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी के इन तेवरों की वजह से कांग्रेस ने भी और विपक्ष ने भी ये समझ लिया है कि अब हमें बिल्कुल हेड ऑन लड़ना है। आप देखिए, पूरी भी जितनी भी चर्चा हुई विपक्ष की तरफ से अभिभाषण के मुद्दे पर, उसमें किसी भी तरफ से, आप राहुल गांधी ने तो खैर बहुत कमाल का एग्रेशन दिखाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आता, अपने भारत माता को बेच दिया। ये एग्रेशन राहुल गांधी का, ये एग्रेशन जो है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उन्होंने इसको जिस तरीके से आर्टिकुलेट किया है लोकसभा में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। ये उनके अपने एक पर्सनैलिटी की मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और ये इस बात के लिए उनकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर जो उनसे उम्मीद की जाती थी, वो उस भूमिका में आज अब जहां खड़े हैं वो एकदम बिल्कुल सही जगह खड़े हैं, और एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो एकदम जिन तेवरों में, तो जो इनका रोल है उसमें वो बहुत खरे ढंग से उतर रहे हैं। सरकार की समस्या ये है, जो बात अभी यहाँ पर आ रही थी, कि हाँ वो अगर कोई जैसे निशिकांत दुबे का सब्सटेंशियल मोशन है, अगर उस पर कहीं कुछ भी मान लीजिए बिरला साहब की अगर मति फिर जाए और वो कहें कि नहीं साहब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चर्चा करते हैं, तो चर्चा में वो सारी बातें आएंगी जो वो सरकार अवॉइड करना चाहती है। तो जो अवॉइड करना चाहती है, जिस चीज को वो टालना चाहती है, अंततः वो किताब भी आएगी, एप्स्टाइन फाइल भी आएगी, हरदीप पुरी भी आएंगे, और तमाम सारी ट्रेड डील की बातें भी आएंगी, जिसमें सरकार को बहुत एम्बेरसमेंट होगा। क्योंकि आप भले ही सबको सदन की कार्रवाई से निकाल दीजिए बाद में, लेकिन एक ही आजकल लाइव प्रचारण के जरिए सारी दुनिया उसको देख लेती है, और सोशल मीडिया पर वो सारा सब कुछ जो है वो दर्ज हो जाता है, वो एक क्लिप्स जो है वो सब जगह घूमती रहती है। तो इससे सरकार को कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। उसकी बहुत मतलब हो करना चाहिए, बहुत शीशा लेदर हो रही है, शीशा लेदर बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, शीशा लेदर हो रही है इस समय। और ये इस सरकार की समस्या है कि वो किसी भी मुद्दे पर जहां फंसती है वहां वो जवाब देने से कतराती है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा था, जब बार बार ये बात आ रही थी कि भाई ट्रंप ने क्यों उसका ऐलान किया और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, तो प्रधानमंत्री उस पर लगातार जवाब देने से कतराते रहे, और बाद में आकर उन्होंने जो सदन के अंदर लफाजी की वो हमने सबने देखा। इसी तरह से ट्रेड डील के मामले पर हो रहा है कि भाई ट्रेड डील का अनाउंसमेंट ट्रंप ने क्यों किया, और क्या क्या चीजें आपने उसमें रखी हैं, उनको कम से कम देश के सामने लाइए। सदन चल रहा है, सदन में रखिए, इसका अनाउंसमेंट सदन में होना चाहिए था, और कायदे से तो देश के जो नेता है प्रधानमंत्री, उनको सदन में इस बात का अनाउंसमेंट करना चाहिए था, कृषि मंत्री को करना चाहिए था,
जो आपके पीयूष गोयल साहब को करना चाहिए था। लेकिन हमने अभी देखा कैसे मंत्री लोग आपस में पिंग पोंग खेल रहे हैं कि जयशंकर कह रहे हैं कि उनसे पीयूष गोयल से पूछिए, पीयूष गोयल कह रहे हैं कि जयशंकर से पूछिए। तो ये जो चल रहा है ये जनता समझ रही है। अब सवाल ये है संजीव जी कि ये जो राहुल गांधी और समूचा विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर हमलावर है और ये दिख रहा है, ये चीजें डाउन द लाइन कैसे जो है वो आपको आपका सपोर्ट बेस बढ़ाने में मदद करती है, ये इस पर ये सारी कसरत अब वहां जाके बॉयल डाउन करेगी। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा जो कि कांग्रेस समेत जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको अपना जो भी उनका जो ग्राउंड स्टाफ है, यानी जो भी उनके प्रादेशिक संगठन है, इकाइयां हैं, वहां जाकर वो किस तरीके से लोगों के बीच में इसको कंसोलिडेट करते हैं, उस पर बहुत बड़ा ये होगा। क्योंकि आपको हम जानते हैं कि इस साल जो है वो चुनाव है और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव है और असम है, तमिलनाडु है, केरल, सब जगह। तो ये जो चीजें हैं ये कैसे आगे जाके सरकार के लिए एक एम्बैरेसमेंट बनेंगी। आप देखिए सरकार जिस तरीके से ये वंदे मातरम को पूरा खड़ा किया गया है, जानबूझ करके इसी समय पश्चिम बंगाल के चुनाव को के इरादे से किया गया है। क्योंकि हर साल जब हर बार जब भी कभी कोई चुनाव होता है सरकार एक नया हिसाब किताब ले आती है। आपको याद होगा बिहार में जब चुनाव होता तो जयप्रकाश नारायण को याद आ गए थे अचानक से, रामधारी सिंह दिनकर याद आ गए थे अचानक से, अब वो सब गायब हो गया। पहले सुभाष चंद्र बोस याद आए थे, तमाम सारी फाइलें याद आई थी, है ना, उनके चंद्रा बोस और जाने किस किस को ये सब लोग लेकर के आए थे। लेकिन आज वो सब शांत है, आज सुभाष बाबू का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो ये अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी के बहाने एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है, मुसलमानों को एम्बैरेस करने की कोशिश करे। जनगण मन के पहले है और संविधान सभा की उसमें रखा गया था, आया था मसला और उसमें तो कहा गया था। मैं ये कह रहा हूं संजीव जी 3 मिनट 10 सेकंड का वो पूरा का पूरा ये जो इन्होंने नया निकाला है, पहली बात ये है कि वो सबको याद नहीं होगा, जाहिर बात है। जितनी दो स्टैंजास सब लोग गाते आए हैं बचपन से, सब देखते हैं, उसमें कहीं किसी को समस्या नहीं थी, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा, मुसलमानों ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जानबूझ करके, क्योंकि उसमें जो नई जो जोड़े जाएंगे स्टैंजास, उसमें जो दुर्गा का नाम है, तमाम सारी बातें जो जिस तरीके से आप खाम मुसलमानों को फंसा करके उसमें और उसके जरिए एक कम्युनल नैरेटिव खड़ा करना चाहते हो बंगाल चुनाव से पहले, ये सबको दिख रहा है, इसमें कहीं कोई मसला नहीं है। और अगर देखिए, और एक बात और मैं कह दूं, मतलब चूंकि वंदे मातरम की बात चल रही है, भाई राष्ट्रगान जो है आपका, जो हमारा जो जनगणमन है, उसमें वो भी तो पूरा नहीं गाते हैं हम, उसमें भी तो नीचे बहुत सारी लाइनें हैं। तो उसमें हिंदू मुस्लिम, उसमें तमाम सारी बातें, ईसाई सब बातें लिखी हुई हैं, संक्षिप्त और सारगर, सभी दुनिया के देशों के बहुत उसका सीमित। एग्जैक्टली। तो ये जो है ये और ये मतलब विद्वानों ने आपस में तय किया था, कोई आज की बात नहीं, कोई आज के राजनेता नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद जिन रहे हैं, तमाम सारे लोग ने, मौलाना आजाद रहे, तमाम सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर से बड़ा इंटेलेक्चुअल कौन है भाई? मतलब ये जो है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये कुल मिलाकर के डिबेट करेंगे एक आध दिन, लेकिन आप करिए, कंप्लीट करिए, पहले आप कंप्लीट करिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो आपका शीर्षक है ना कि दहाड़ से थर्राई भाजपा टीम, वो बिल्कुल हकीकत है। क्योंकि ये इस समय हम जो देख रहे हैं, जो मैंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी, वो इस समय यही हो रहा है कि पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है, मीडिया लगा हुआ है उनके इशारे पर, लेकिन कहीं जो है कोई राहुल गांधी की जो आपत्तियां हैं उनको काउंटर नहीं कर पा रहा। आप देखिए हरदीप पुरी के समर्थन में पूरा मीडिया उतर गया, तमाम जगहों पर उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, हरदीप पुरी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, उनसे एकदम उनको जिसको बोलते हैं कि नरम तरीके से छुआ जा रहा है, किड्स ग्लव्स के साथ में छुआ जा रहा है, और उनके समर्थन में कमेंट्रीज आ रही हैं। और उसके लिए अभी देखिए सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा मचा हुआ था। एनडीटीवी की एक पत्रकार ने अपनी चर्चा में जो बात कही थी, अंततः उन्होंने एक ट्विटर पर अपना एक एक्स पर अपना एक पोस्ट जारी करके उसमें लिखा है कि आई रिग्रेट कि अगर कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये सारी चीजें हो रही हैं, दबाव कहीं ना कहीं बन रहा है। तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण होगा, जो काफी चीजें तय करेगा आगे जाकर के चुनावी पॉलिटिक्स में भी, वो ये होगा कि आप इस प्रेशर को कैसे संसद के बाहर ले जाकर के कैसे इसको मेंटेन करते हो, कैसे इसमें पब्लिक ओपिनियन को जोड़ते हो। क्योंकि सारे के सारे मुद्दे जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन वाले हैं, चाहे ट्रेड डील हो, चाहे वो आप वंदे मातरम का मुद्दे, चाहे एप्स्टाइन फाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो ये या जो जनरल नरवणे की किताब है, तो वो सारी की सारी बातें ऐसी हैं कि जो जनता के बीच में जाएंगी, और जनता को आप कितना जोड़ पाते हो इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी संजीव।